स्वर्ग जैसे ससुराल का सपना आंखों में लिए जब एक लड़की अपना घर छोड़कर नए घर आती है तो वो चाहती है कि वहां उसे देवता के जैसे पति मिले, बाप जैसा प्यार करने वाला ससुर। अब सपना तो सपना ही होता है, हर सपना तो सच नहीं होता। शायद उनकी किस्मत में होते हैं ठरकी ससुर। आइए देखते हैं ऐसी ही बहुओं की कहानी। बाबूजी। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। ऑफिस के लिए निकलता हूँ बाबूजी। ठीक है बेटा। तो तेरा बड़ा भाई कहाँ है? उससे ऑफिस नहीं जाना क्या आज? बाबूजी, भैया की आज नाइट शिफ्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, आराम से जाना। हाँ हाँ। चल। सुनिए, हाँ, क्या हुआ? टिफिन तो लेते जाइए अपना। लीजिए। अरे हाँ, लेट हो रहा था। अरे साक्षी, साक्षी, अरे कहाँ हो तुम? मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तुम और लेट करवा रही हो मुझे। और कितने दिन चलेगी ये आपकी नाइट शिफ्ट? अच्छा सुनो, देखो माँ को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। हमें बाबूजी का और ख्याल रखने की जरूरत है। और तुम तो जानती हो कि माँ बाबूजी को रोज रात सोने से पहले इलायची वाला दूध पिलाती थी, है ना? तो आज ना प्लीज उन्हें वो यहाँ से दे देना, ठीक है? और फटाफट बैग दो, मैं लेट हूँ ऑफिस के लिए। चलो बाय बाय, ध्यान रखो। बहुत तुम बेटा? बाबूजी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं नहीं वो तुम इतनी रात गए मेरे रूम में कैसे आई? वो माधव कह रहे थे कि आपको इलायची वाला दूध पीने की आदत है, वही लेके आई हूँ। हाँ बेटा, मुझे इलायची वाला दूध बहुत पसंद है। ला। बैठो बेटा। बेटा माधवी थी तो हम लोग बैठ के बातें किया करते थे, दिन भर क्या किया क्या नहीं किया। अब तो माधवी भी नहीं है। लो बेटा। बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आपको जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। हाँ बेटा। हाँ बेटा, आजकल मेरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है। अच्छा, कल मैं मार्केट जाने वाली हूँ, आपके लिए मालिश वाला तेल लेते आऊंगी, ठीक है? हाँ बेटा। अब चलती हूँ। ठीक है।
आज नहीं अन्विता, मैंने अपने राशिफल में पढ़ा था कि शुक्रवार तक मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मुझे फ्रेश होना है अभी। बाबूजी, आपकी उम्र के लोग जितने चैनल देखते हैं वो सारे सेट कर दूं। मोहित, ये लीजिए मोहित भैया चाय। थैंक यू भाभी। भाभी एक बात बताऊं आपको, ये केबल का काम तो बस बहाना है। मुझे तो आपके हाथों की स्पेशल चाय पीनी होती है। थैंक यू। वैसे भाभी, मैंने ना नया काम शुरू किया है सीसीटीवी का। आपका इतना बड़ा घर है तो आप चाहे तो सीसीटीवी लगा सकती हैं सेफ्टी के लिए। क्यों बाबूजी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ बेटा। हाँ नहीं नहीं मोहित भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आजकल इतना कैश और महंगा सामान कौन घर में रखता है। ये बात भी सही है, पर आपको जब भी लगाना हो ना बेझिझक याद करिएगा, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है। अरे मोहित, वो टीवी में वो वाला चैनल लग सकता है क्या? वो वाला? अरे वही वाला। कौन सा वाला? पागल हो क्या? वो वाला। अभी मुझे अर्जेंट काम से जाना है, कल आके लगाता हूँ। बेटा आज ही? अच्छा ठीक है, कल आ जाना है, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है? ठीक। बेटा आ जाना। जी आ जाऊंगा। चलो तब तक यहीं से काम चलाता हूँ। बाबूजी, आपके लिए मालिश वाला तेल ले आई हूँ, रख देती हूँ, आप लगा लेना। अरे सुनो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है, उम्र हो गई है ना, तो झुक रहा हूं तो कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो अपने से लगा नहीं पाऊंगा झुक के। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम ही लगा दो। ठीक है। बहुत अच्छा लगाती हो। मजा आ गया। अब हो गया ना बाबूजी? हाँ बेटा हो गया, मजा आ गया। ऐसे ही कुछ दिन कर दोगी ना तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। कर दोगी ना? दूध पी लीजिएगा, हाँ, मैं चलती हूँ। अरे सुनो, ये मेरा कपड़ा रखा हुआ है, अलमारी में जरा सहेज के रख दो। ठीक है। ये क्या है बाबूजी? अरे वो बेटा, माधवी के जाने के बाद इसी का तो सहारा है। तुम्हें जरूरत हो तो तुम भी ले जाना। हाँ? नाराज हो गई? सोए नहीं अभी तक? जिसका पति हर रोज अपनी पत्नी को छोड़ के रात में ड्यूटी निकल जाता है, उस पत्नी को नींद कैसे आएगी? मतलब अब तुम्हें मेरी जॉब से भी प्रॉब्लम है? क्यों ना हो। ये हर रोज आपकी नाइट ड्यूटी आ जाती है,
आपको याद भी है कि पिछले बार हमने कब साथ रात गुजारे हैं? अब क्या आप चाहते हो कि जो लोग रात में करते हैं वो हम दिन में करें? हाँ? कुछ हासिल होगा उससे, कोई रिजल्ट आएगा? कहना क्या चाहते हैं आप? जो मैं कहना चाहता हूँ ना वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। कितना टाइम हो गया शादी को? एक बच्चा तक तो तुम मुझे दे नहीं पाई हो। जवाब है कोई? और ये नाइट ड्यूटी जो है ना वो मैं तुम्हारी वजह से करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें देखकर ना मुझे चिढ़ आती है। अरे नहीं होता मेरे से ये प्यार का नकली दिखावा, नहीं कर सकता मैं। हटो। अरे बेटा हुआ? बाबूजी, आपके वाले चैनल के लिए मुझे कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। बेटा जो भी करना है कर, बस कर दे। ठीक है बाबूजी, मैं छत पे जाके कनेक्शन चेंज करके आ रहा हूं। हाँ कर दे बेटा। अच्छा वैसे बाबूजी मैं कह रहा था कि रास्ता यहाँ से है ना? हाँ बेटा आगे से जाके मुड़ जाना है, बस जा जल्दी कर दे। हाँ अनीता क्या कर रही हो? शुक्रवार खत्म नहीं हुआ अभी तक। और वैसे भी मैंने आज कुछ स्टडी किया है, हमें कुछ दिन दूर रहने की जरूरत है, हमें संयम बरतने की जरूरत है अभी। ये क्या नाटक है रोज रोज का अंकित? पर इसी चक्कर ने ना हमारी रोमांटिक लाइफ को बर्बाद कर दिया है। नाटक नहीं है, विज्ञान है ये। भाड़ में गया तुम्हारा ऐसा विज्ञान, मैं नहीं मानती इस विज्ञान को। अनीता चुप हो जाओ, बहुत बोल रही हो तुम। लेकिन तुम भी तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। डर ही कहाँ रहे हो तुम? और वैसे भी मैं क्यों ना बोलूं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। चुप कर जाओ, इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सब कुछ खराब भी तो यही बातें कर रही है ना। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गए हो। बहुत अच्छा। बहुत मजा आ गया साक्षी, बहुत बढ़िया मालिश करती हो तुम। साक्षी तुम्हारे हाथों में तो जादू है। साक्षी बाबूजी, अरे बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? साक्षी अरे सुनो तो। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता है कि तुम जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। अनीता! क्या अनीता? हाँ बेवकूफ हो तुम। और वैसे भी तुम्हारे कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। बाबूजी, 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 बाबूजी। अंकित बाबूजी दिखे कहीं पर? नहीं दिखे। कहाँ गए बाबूजी? मैंने बाबूजी को घर में हर जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं पर भी नहीं है। बाबूजी का मोबाइल भी बेड पर ही पड़ा हुआ है।
और बाबूजी तो अब तक मॉर्निंग वॉक से भी आ जाते हैं, और अगर वॉक पे जाते भी हैं तो मोबाइल लेकर ही जाते हैं। अंकित, एक काम करते हैं, हम गार्डन में और आसपास जितनी भी जगह है ना, बाबूजी को ढूंढने चलते हैं। हाँ भैया, मैं भी आस पड़ोस में देख लेती हूँ। तुम यहीं रुको, और अगर बाबूजी आ जाए तो हमें कॉल कर देना। ठीक है। चले। भाभी रिलैक्स, मैं बस आपको कुछ दिखाने आया हूँ। ये देखिए। कभी कभी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता है कि तुम जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं इस वीडियो को भी डिलीट कर देता हूँ। लीजिए, मैं आपके सामने वीडियो डिलीट कर देता हूँ। भाभी, मैं ना आपके सारे दुखों को खत्म करना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें भाभी। अरे भाभी, मोहित, भैया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो भैया सुनने में है कि बाबूजी नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प कराने के लिए आ गया। मिले बाबूजी? सुनिए, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आप लोग अपने घर के बुजुर्ग का ख्याल रखिए प्लीज। बाहर घूमने गए थे, लेकिन वहां जाकर इनकी तबीयत खराब हो गई और फोन भी घर पर छूट गया। वो तो हम थे वहां, इसलिए इनकी मदद कर दी और यहाँ ले आए आपके पास। वैसे अब ये ठीक है, लेकिन आगे से इनका ख्याल रखिएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, चलते हैं। बाबूजी, भाभी, मैं ना आपके सारे दुखों को खत्म करना चाहता हूँ। हेलो। हेलो भाभी, भाभी जरा एक बार अपने रूम की खिड़की तो खोलिए। एक बार बस बात सुन लीजिए मेरी भाभी। बस एक चांस भाभी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच भाभी। मेरा पहला इंटेंशन बहुत गलत था। मुझे आपके रूम में कैमरा नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन जब मुझे अंकित जी और आपकी कंडीशन के बारे में पता चला, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी। मुझे बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको सारी खुशियां दूंगा जो अंकित जी नहीं दे पाए। बस एक मौका भाभी। भाभी नहीं, अनविता कहूँ।
बाबूजी, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ बेटा, अभी थोड़ी ठीक लग रही है, लेकिन कमजोरी बहुत आ गई है। कमजोरी मतलब? अब ठीक तो है? हाँ बेटा, वो कल रात से मैंने अपना वो इलायची वाला दूध नहीं पिया है ना, तो इस वजह से कमजोरी लग रही है। अगर दूध मिल जाएगा तो थोड़ा सही हो जाएगा। मैंने साक्षी को बोला था आपको इलायची वाला दूध देने के लिए, उसने नहीं दिया आपको। अरे बेटा, वो काम में बिजी होगी तो भूल गई होगी। हाँ बाबूजी ऐसे कैसे भूल गई? साक्षी, साक्षी! क्या हुआ, आप आवाज दे रहे थे? सब ठीक तो है? मैंने तुम्हें एक काम कहा था, तुमने वो भी नहीं किया। भूल गई? चलो मैं याद दिलवा देता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था बाबूजी को इलायची वाला दूध देना है, तो तुमने क्यों नहीं दिया? वो घर के काम करने में भूल गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा, वो देखा, वो भूल गई, कोई बात नहीं। एक काम ठीक से नहीं होता इससे। आप आराम कीजिए, मैं जरा काम करके आता हूँ। हाँ बेटा, बेटा दूध भेज देना। जी। बेटा बैठो। इतना काम करती हो तुम, है ना? दिन भर तुम थक जाती होगी ना? थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास। बाबूजी, बाबूजी, अच्छा ले गए इस वक्त। बाबूजी, कहाँ चले गए ये? क्या कर रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए। मुझे जाने दीजिए। आओ, सुनो ना मेरी बात, सिर्फ एक बार। हाँ, मेरा कहना मान लो। दूध पिलाने आई हो ना मुझे, मेरी बात सुन लो। मेरी बात एक बात सुन लो बस। बहू, कहाँ जाएगी? रहेगी तो घर में ही ना। अंकित, वो मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बेटा बैठो। दिन भर तुम थक जाती होगी ना? थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास।
के जाने दीजिए मुझे। सुनो ना मेरी बात, सिर्फ एक बार। दीदी, हाँ दीदी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो ना। आपको तो पता ही है कि अंकित अपने बाबूजी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। दीदी, बाबूजी मुझे बहुत गलत तरीके से छूते हैं और देखते हैं। आई नो आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं होगा। अन्विता, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अकेली नहीं हो। बाबूजी ने मेरे साथ भी गंदी हरकत की है। दीदी, हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होगा अगर हमें अपने पतियों को उनके बाबूजी की सच्चाई दिखानी है तो। हमें ये साथ में करना होगा, पर करें क्या? आई थिंक एक ही आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। दीदी, मैंने कैमरा सेट करवा दिया है। बस अब आपको बाबूजी के कमरे में जाना है और जैसे ही वो आपके साथ गलत हरकत करेंगे सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके बाद हमने वो फुटेज अपने अपने पतियों को दिखा देंगे। लेकिन मैं ही क्यों? तुम्हें तो पता है माधव फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन अंकित ऐसे नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा जाना सही रहेगा। अंकित कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे। अरे वाह, आज तुम आई दूध लेके। चलो अच्छा है, थोड़ा मुझे भी चेंज मिलेगा। आओ, बैठ। तुम्हारे साथ बातें करे बहुत दिन हो गया ना। कितना अच्छा परफ्यूम लगाती है। अरे सुन, नाराज हो गई मेरी बात? ये देखिए,
ये बहुत गलत किया है बाबूजी ने। अगर ऐसे ही बिना सबूत के हम आपसे बात करते तो आप लोग कभी भरोसा नहीं करते, इसलिए हम लोग सबूत जुटा के ही आपसे बात किए। ये क्राइम है और इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो मेरे बाबूजी ही क्यों ना हो। शुक्र मनाइए कि आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस घर से निकाल रहे हैं। बाकी जैसी हरकत आपने की है, आपकी जगह तो जेल के अंदर ही बनती है। बाबूजी, आपको तो बाबूजी कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। प्लीज यहाँ से चले जाइए आप, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी आपका चेहरा मेरे सामने रहा ना, तो गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगा मैं। मुझे नहीं पता क्या क्या है। इस लड़की के लिए अपने बाबूजी को घर से धक्के देकर बाहर निकाला था ना तुम लोगों ने? अरे इसके चरित्र को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं।
अपने पति को, मेरे बेटे को धोखा दे रही है। नहीं, तुम लोगों को इसके ऊपर विश्वास है, लेकिन अपने बाबूजी के ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंकित छोड़ उसे। अंकित मेरे को छोड़। भैया, जो भी हो, ये परिवार के अंदर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए। इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा हर्ष अन्विता की तरह ना हो, तो आज शाम को 5 बजे मेरे कमरे में आ जाना। समझ गई? और करीब आओ। क्राइम का रास्ता असल में सबसे आसान रास्ता होता है। और वो कहते हैं ना,
आसान रास्ता अक्सर गलत रास्ता ही होता है। साक्षी ने भी वही किया, गलत रास्ता चुना और एक पल में उसने न सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया। अगर समय रहते उसने दिमाग से काम लेकर अपने बाबूजी को सबक सिखा दिया होता तो शायद आज न उनका ये हर्ष होता और न ही साक्षी का। झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए झूठ से कायम किया रिश्ता लगड़ाता ही रह जाता है। वंश बढ़ाने की चाह को रूप मिल गया हवस का और चल पड़ी बनने की कहानी फिर से जुर्म की। आइए देखते हैं झारखंड राज्य के शहर गिरिडीह की यह कहानी। जुग जुग जियो, दूधो ना पूतो खोलो और जल्दी से एक पोता दे दो हमारी गोद में बस। अरे अम्मा, सारा दिल का तमन्ना यहीं पर मांग लोगी क्या? बेटा, मन की इच्छा बोलने से ना इच्छा पूरी होती है। हम अभी आते हैं। सत्यानाश मनहूस, सारा पानी गिरा दिया। अभी बहू रह के चिकने फर्श में चलेगी का? जल्दी से साफ कर, पोता चाहिए हमें, पोता। बहू को कुछ हो गया तो जल्दी कर। जी माँ जी। खूब मजे करो और वंश आगे बढ़ाओ। सूखा। हाँ माँ जी। अम्मा जी के पास और कोई आशीर्वाद नहीं है क्या? या पोता तो लगा रखा है। चलो बेटा, बहू को लेके अंदर आ जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। तुम इतनी डरी हो क्यों? कोई परेशानी है क्या? नहीं। कहाँ रहती हो तुम? मतलब तुम्हारा गांव कहाँ है? बेटा, सुनीता बचपन से हमारे साथ ही रहती है। क्या है ना, हमारे ही गांव की है वो, कोई नहीं उसका आगे पीछे, तो इसलिए यहीं रहती है वो। अरे बेटा, बहू को लेके जाओ, अपना कमरा दिखाओ, है ना कितना अच्छा सजाया है, देख लो। हाँ। आजा बहू, आजा। अंदर जा मनूस।
पहना तो तुम हो। देखो उतार दिया है, पर चमक अभी भी मौजूद है। अब आंखों के सामने हो ना स्त्री। क्या हुआ? कोई तो था वहां पर। निधि कोई नहीं है बाबा वहां पर, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हें। पर मैंने देखा वहां किसी को। अरे बाबा कोई नहीं है बेटा वहां पर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं है वहां पर। अच्छा ठीक है, मैं लाइट ऑन करता हूँ, ठीक है? देखो है कोई नहीं है ना, बिल्ली होगी घूमती रहती है घर। माँ तो आ नहीं सकती है, और कौन आएगा बताओ? वो जो सुनीता है, वो काम वाली। वो क्यों आएगी यहाँ पर? वो तो तुम जानोगे ना। वो घर के पीछे रहती है, रात हो चुकी है, धूप अंधेरा है, वो आ नहीं सकती है यहाँ पर। सो जाते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में रहो। ये ब्रह्म मुहूर्त है, वंश प्राप्ति का सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अम्मा, हमें सुबह उठकर कॉफी पीने की आदत है। अगर हम कॉफी नहीं पीते तो फिर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। सुनीता जी, एक कॉफी लाना ना मेरे लिए। लीजिए। सुनीता जी तुम यही रहती हो ना? जी हाँ, हमारे कमरे से कितना दूर? दूर है। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? अरे बहुरिया, ये वंश वृद्धि मंत्र जाप है। हमको बहुत सारा बच्चा चाहिए बस। लेकिन बहुत सारा बच्चा पालेंगे कैसे? आजकल के समय में एक बच्चा ही बहुत हो गया। ठीक है, तुम हमको सिर्फ एक बच्चा दे दो। दे दो मतलब? जब होगा तब होगा ना। इनको तो अभी चाहिए। सुनीता, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बच्चा नहीं है। बच्चे नहीं है मतलब तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 3.5 साल। 4 साल पूरे हो गए। हम ही कराए थे, हमको मालूम है ना। पर तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी शादी हो चुकी है? ये सिंदूर और ये बिंदी कोई कुंवारी लड़कियां थोड़ी ना लगाती है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। ये क्या नहीं, पगली है ये। ए लड़की, मनीष के कपड़े इस्त्री हुए क्या नहीं?
जी हाँ, बुधवार को पीला सफेद पहनते हैं, पीला शर्ट इस्त्री कर दिया है, सफेद पैंट टांग दिया है, काला मोजा और जूता रख दिया है और सिरहाने पे रुमाल और घड़ी रख दिया है। हम दलिया बनाने जाते हैं। अम्मा, इसको मनीष के बारे में सब कैसे पता है? अरे हम इसी का है ना, हम सिखाया उसे, वो कर लेती है वो। और इसका पति कहाँ है? मर गया। मर गया? हाँ, मतलब कैसे? पता नहीं कैसे मर गया। काम के लिए निकला था एक दिन घर से और सड़क के किनारे उसकी लाश मिली तो लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट हो गया। बेटा हटा सब जल्दी। तो समझा रहे हम तुमको, हाँ, कि तमीज से रहोगी, हाँ, और अपना मुंह उस तरफ नहीं खोलोगी, हाँ। हम काकी है। काकी है? बहुत बोलती हो। ये बिंदी सिंदूर ये सब किसके नाम का है? जब पति मर गया तुम्हारा तो किसके नाम का है? पहनी हो, मिटाओ ये सब। मंगलसूत्र तो ले लिए आप, अब सुहाग के लिए सिंदूर और बिंदी ना लगाए। नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। सुहाग सिंदूर सब खत्म है तुम्हारा। पति मर गया ना तुम्हारा? बोलो, मरा है कि नहीं तुम्हारा पति? हाँ। तो जब पति मर गया तो किसके नाम का ये बिंदी और सिंदूर लगाना है तुमको? हाँ, बोलो, किधर है तुम्हारा पति? बताओ। तुम जितना समझा रहे ना तो समझो। पति कहाँ है तुम्हारा? बोलो। मर गए। मर गया ना तो रो उधर ही। भाभी, हम आ गए। अरे पंकज जी आप। अरे भाभी। अरे पंकज, क्या कर रहा है बुद्धू? भाभी यहाँ है, इधर। भाभी यहाँ है। निधि, ये मेरा दोस्त है पंकज, मेरा लंगोटिया यार है। और पंकज, ये निधि है, तुम्हारी भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। निधि, तुम्हें पता है ये ना आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह जाता हूँ। देखा, मैंने बोला था ना, एकदम दिल फेंक मस्त मौला आदमी है, हमेशा बोलता रहता है। इसको चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद चुप हो जाओ। अरे पंकज, कैसा है बेटा? प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। मनु, वो ऊपर वाला कमरा खुलवा देना। जी अम्मा। और कितने दिन रहने का प्लान है? इस बार कम से कम 15 से 20 दिन रहने वाला हूँ। क्या करे, नई दुकान जो खोल रहे हैं। आप हमारी शादी में नहीं आए, मतलब आप तो इनके लंगोटिया दोस्त है ना, आपको तो शादी में आना ही चाहिए था। अरे एक जगह टिके तो खबर मिले ना। हाँ। खबर भिजवाए तो थे हम, है ना? हाँ, वो हम आ नहीं पाए ना, तो क्या है ना कि कभी कभी काम छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर देखो ना, काम खत्म किया तो आ गए। पर आप दोनों को शादी मुबारक। थैंक यू। मुझे डबल मुबारक। आजा कमरे में चल के बात करते हैं। अम्मा आते हैं हम। निधि आते हैं, हाँ? चला जी। और बढ़िया। तुम पंकज को जानते हो क्या? जी हाँ। अच्छा, वो तुम्हें सुनीता कहता है या भाभी? सुनीता। दोस्त है क्या तुम्हारा? नहीं। तो फिर तुम इतना खुश क्यों हो रही थी जब तुम्हें वो भाभी कह रहा था? उनको गलतफहमी हुआ था, वो हमें देखे तो उन्हें लगा हम आप हैं, बस इसीलिए। हमको भाभी काहे बोलेंगे?
क्या हुआ बहुरिया? कुछ नहीं। क्या पूछ रही थी? पंकज जी के बारे में पूछ रही थी। तुम अपना मुंह बंद ही रखना, समझी? वो दिन याद है जब हम हाथ पकड़कर कसम खाए थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, मरेंगे भी तो साथ। पर अब ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ वो दिन, वो रात हम याद कर पूरी जिंदगी जी लेंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ चली गई थी तुम? हम यहीं थे। मैंने कहा है ना तुमसे, एक पल के लिए भी मुझसे दूर मत जाया करो तुम। मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। सच? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। मरने की बात काहे करते? ऐसा काहे नहीं कहते हैं कि खुशी खुशी साथ जिएंगे? ठीक है पापा, हम खुशी खुशी रहेंगे और बहुत सारा प्यार करेंगे। बहुत ही बेशरम लड़की हो जी। हम तुमसे बिंदी साफ करवाए, तुमको इतना समझाए, और तुम हो कि हाथ में सबूत लिए बैठी हो। जिसको तुम समझ रही हो ना, ये वो नहीं है, वो मर चुका है। एक बात है ना, हमारी कान खोल कर सुन ले तुम। हमने ना बहुत मुश्किल से ये खेल रचा है, और अगर तुम्हारे कारण हमारा ये खेल बर्बाद हुआ ना, तो हम तुम्हें यही जिंदा गाड़ देंगे। जिंदा रहना है ना? हाँ, जिंदा रहना है ना? तो दिखाओ, और क्या क्या सामान रखा तुमने, दिखाओ हमें। कुछ नहीं है। का? कुछ नहीं है। और कुछ होना भी नहीं चाहिए, ना सामान में ना तुम्हारे मन में। एक बात बता दोस्त। हाँ, पिछली बार जो बीवी थी, आज वो नौकरानी। अरे धीरे बोलना यार। भाई अब तू तेजी से बोल कि चक्कर क्या है? चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, दूसरी शादी कर लिया। दूसरी शादी? पहली बीवी के होते हुए और कोई कानून वानून है कि नहीं? कानून वानून काहे बीच में ला रहा है भाई तुम? आपसी समझौते से सब कुछ निपटा लिया, ठीक है? बस ये नई वाली को पुरानी वाली के बारे में कुछ पता नहीं, और तुम भी इस बात का ध्यान रखना। दूसरी शादी का है कि ये बताओगे? 4 साल हो गया शादी को, बच्चा हुआ नहीं ना? बच्चा चाहिए हमको और अम्मा को भी, इसीलिए करना पड़ा यार शादी। नई भी पुरानी भी,
मजे है तेरे दोस्त। देखो, ये नई पुरानी बातें तुम भूल जाओ और तुम सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखो कि तुम्हारी एक ही भाभी है और उसका नाम है निधि। और पुरानी बातों को सामने लेकर मत आना, ध्यान रखना इस बात का। ध्यान रखूंगा भाई, दोस्त हूँ। लेकिन मुझे सुनीता भाभी की चिंता हो रही है। अब उनके जीवन का क्या? खैर जो भी है, वो भी तो भाभी है हमारी, ख्याल रखेंगे, इज्जत करेंगे उनकी, ठीक है? लेकिन नई भाभी से बेकी है निधि, याद रखना। चल चलता हूँ। भाभी, आपको पता है आपके साथ है ना बहुत बुरा हुआ, गलत किया उस मनु ने। अब बच्चा नहीं हो रहा तो क्या रिश्ता तोड़ देंगे? गलत बात। लेकिन अब डरिए मत और अकेला बिल्कुल मत समझना, मैं हूं ना। मैं अपनी भाभी की इज्जत करूंगा, मदद करूंगा। नहीं चाहिए आपकी कोई मदद, अब यहाँ से जाइए। अरे हमारा दोस्त भटक गया तो क्या हुआ? आज से आपके पति का दोस्त आपका दोस्त बनेगा। हमको ना आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से, निकलिए नहीं तो हम हल्ला कर देंगे। हम तो प्यार की बात कर रहे हैं और आप हल्ले की बात कर रही हो। ठीक है, जाते हैं, लेकिन हाँ, आपको हमारी याद जरूर आएगी। अरे अम्मा हनीमून जा रहे हैं, वहां पर भी टिफिन साथ में लेके जाएंगे क्या? अब हम जाएं? हम कुछ नहीं, लड्डू बनाए, रख लो तुम। अरे रख लो ना बहुरिया, खुशी खुशी जाना और जब आओ तो खुशखबरी लेते आना। हो अम्मा, हनीमून पर जाते साथ ही कौन खुशखबरी लाता है? अरे हम तो बस कह रहे हैं, बस खुशखबरी लेते आना, ठीक है? हम आपके बिना यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। चले अब? हाँ। ठीक, चलो तुम। ए लड़की, देख क्या रही है? बैग उठा और गाड़ी में रख मालकिन का। और हाँ? क्या बातें चल रही थी उससे? कौन सी बात है? कहाँ पर? वही नौकरानी से। सुनीता? नहीं, उसका नाम सुनीता नहीं, उसका नाम तकलीफ होना चाहिए। जब देखो तब तकलीफ में रहती है वो। उसकी सारी परेशानियों का हल आपके पास ही है ना? अरे अम्मा से कहेंगे तो मार खाएगी बेचारी, इसलिए हमसे बोलती। अब वो सब छोड़ो ना, हम चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाभी भूल जाओ उसे, आज से मैं ही हूँ आपका खास दोस्त, फ्रेंड, जो भी हो मैं ही हूँ। भाभी आपको पता नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ, अपराध हुआ है। एक बीवी की होते हुए दूसरी शादी करना सजा है, जेल भी हो सकती है, पता भी है आपको? अरे भाभी मैं कहता हूँ ना, उन पर केस कर देते हैं ना। हमको कोई केस नहीं करना, अब जाइए यहाँ से। अरे उन दोनों को, माँ बेटों को जेल भी हो सकती है, आपको आपका हक का भी मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं ना, हम जैसे है ठीक है, अब जाइए यहाँ से। ओ मेरी प्यारी भाभी, मेरी सुंदर भाभी। हटे यहाँ से। हम आपको समझा रहे हैं कितनी बार, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ले जाइए यहाँ से। अब तक बहुत प्यार से बात कर रहा था ना मैं, लगता है अब बुरा बनना ही पड़ेगा। अम्मा जी बचाइए।
पैसों की बर्बादी और कुछ नहीं। अरे आपको होटल कमरे में सोना ही था तो घर पे सो जाते ना, इतने दूर जाने की क्या जरूरत थी? अरे क्या हुआ बहुरिया, काहे फनफना रही हो? अरे मनु, आज तो मंगल है ना, तुम शनिवार को आने वाले थे, इतना जल्दी कैसे आ गए बेटा? खुशखबरी तो मिलेगी ना जल्दी? आपका बेटा सिर्फ होटल के कमरे में सोता ही रहा और कुछ नहीं। अरे इंसान बाहर जाता है, घूमता फिरता है, मस्ती करता है, पर ये सिर्फ होटल के कमरे में सोते रहे और दिन भर बच्चा बच्चा। अरे अगर बच्चा पालने का इतना ही शौक था ना तो अनाथ आश्रम से आपको गोद ले लेना चाहिए था। हम आखिरी बार बोल रहे हैं आपको, मेरे सर पे बच्चे का बवाल मत पालिएगा। अरे बहुरिया सुनो तो, सुनिए ना, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? बाहर जाओ, कोई आ जाएगा तो देख लेगा तुमको यहाँ पर। हम आपको बोले थे ना हम अकेले नहीं रहेंगे। जबरदस्ती करते हैं, रोज जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ, चाकू दिखाकर। ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जबरदस्ती करते हैं इनके दोस्त मेरे साथ। कौन? पंकज? अरे कितना झूठ बोल रही है। अरे उल्टा रोज रात ये हमारे कमरे में आ जाती थी, हम भगा देते, पूछो इसे। झूठ झूठ बोल रहे मन्नू, ये आते थे हमारे कमरे में। अरे अम्मा जी, कितनी खतरनाक औरत है, भगाइए इसे वरना बवाल कर देगी ये। ये लड़की काय को इतनी झूठी कहानी बता रही है? हम सच कह रहे हैं मन्नू, हमने कुछ नहीं किया है। और ये सब देखो, ये सब करेंगे क्या हम? हाँ बोलो। देखो देखो, अभी हमारा सर दर्द कर रहा है और ये सब कुछ बंद करो अभी यहाँ पर। अभी सब अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे जो भी करनी। चलो जाओ सब अपने कमरे। रुको, एक लड़की अपने बारे में कभी भी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती है। सुनीता सच कह रही है। चलिए पंकज बाबू, सामान बांधिए और निकलिए इस घर से बाहर। अरे यार मनु, समझाना अपनी बीवी को। अम्मा पंकज यार, मान जाना जो भी बोल रही, कल सुबह बात करेंगे। अब कोई सुबह बात नहीं होगी, मैंने कहा ना। आप निकलिए इस घर से बाहर। अगर आप इनके दोस्त नहीं होते ना, सीधा पुलिस के हवाले करती मैं आपको। फिर तो आपको पता ही है कौन सी धारा लगती है आपके ऊपर। जैसे तो एक धारा हमको भी पता है, तो बता देते हैं। पंकज, घर वाले होकर इस तरह से बात करते हो तुम? बोला ना मैंने, कल सुबह बात करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। दोस्त दोस्त ना। हम सच कह रहे हैं मन्नू, हमने कुछ नहीं किया है। और ये सब देखो, मनीष को मन्नू कहती है। खाने में क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, सब उसे पता है। पर इतना ख्याल तो कोई अपना ही रखता है। हाँ सुन, हमारी बात ध्यान से सुन। गाड़ी गेट पर लगाना और तैयार रहना। मौका देखकर ही लड़की को लेकर निकल ले गया।
सीधा जाएगी मुंगेर और वहां से दिल्ली, ठीक है? पर तू गाड़ी टाइम पर लगाना। जबरदस्ती की है हमारे साथ। हम झूठ नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे झूठ। तो सच बोल दो ना। कौन है वो तुम्हारा? कौन? पंकज? तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। मनीष को मन्नू कहती हो। मन्नू क्या पहनता है, क्या खाता है, सब चीज का ख्याल तुम रखती हो। इतना ख्याल तो तभी कोई रख सकता है जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है। क्या लगता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, बचपन का दोस्त, रिश्तेदार है? बॉयफ्रेंड नहीं, बचपन का दोस्त नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, तो फिर लगता क्या है तुम्हारा वो? बोलो। पति है हमरे, पति है। सब अच्छा चल रहा था, हम दोनों बहुत खुश थे। अरे क्या फायदा ऐसी बहू का, दिन भर तो तोता मैना जैसा लगे रहते। 4 साल हो गया तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी भी इस घर का आंगन सूना है। नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? तुम कुछ मत करो, अब जो करना है ना वो हम करेंगे। हम करेंगे मन्नू की दूसरी शादी। का? दूसरी शादी? नहीं अम्मा जी, ऐसा मत करें। हाँ अम्मा जी, हम यही करेंगे। सुन लो तुम। ऐसा मत करिए, मन्नू सिर्फ हमारे। नहीं, मन्नू सिर्फ अपनी अम्मा जी का है, समझी तुम? सिर्फ अपनी अम्मा जी का। चलो निकलो यहाँ से। अरे निकल यहाँ से जल्दी, चल। कहाँ ना यहाँ से निकलो। हम कहीं नहीं जाएंगे अम्मा, हमको ऐसे ही रहने दो। हो गया तेरा राशन पानी इस घर से खत्म, समझी? अब निकलो यहाँ से। हमको मत निकालिए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, नौकरानी बनकर रहेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे, दूर रहेंगे आप लोगों से। पर हमें रहने दीजिए। अम्मा रख लो ना, बोल रही है ना सेवा करेगी। अगर यहाँ रहना है ना तो भूल जाना है कि कभी तुम्हारी शादी हुई थी मन्नू से, समझे? तुम रुको यहाँ। ये लो, सब कपड़ा गहना ना हमको वापस चाहिए, समझी तुम? और ये पहनोगी तुम आज के बाद, रहो नौकरानी की तरह। और मन्नू को आज से तुम साहब बोलोगी, समझा?
और हमारी नई बहुरिया को मालकिन। समझी कि नहीं? तब से मैं चुप ही रही। चलो उठो, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। नहीं दीदी, हम कहीं नहीं जा सकते। हम सेवा कर रहे थे, हम सेवा करते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आप दोनों के बीच नहीं आएंगे। बस हमको निकालिए मत। मैंने कहा ना, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। हम घर नहीं जा सकते। हमारे घर में 4 बहनें हैं, बेटी हुई है बिना शादी के, और हम चले जाएंगे तो माँ नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। हम कहीं नहीं जा पाएंगे दीदी। देखो, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगी। तब तक तुम्हारा सामान बंधा हुआ होना चाहिए। अरे अम्मा, इतनी रात गए काहे घूम रही हो? हम तो ईश्वर को याद कर रहे। तुम कौन सा कांड करने निकले? आपको तो बस हमेशा हम कांड करते ही दिखते। वो नौकरानी बोली और आपने मान लिए। हमको सब पता है तुम्हारा खेला उसके साथ। एक काम करो, उसको लेके जाओ, खुश रहेगी तुम्हारे साथ। हाँ तो उसे हमारे साथ ले ही जा रहे। गाड़ी भी बाहर ही खड़ी है, बस गाड़ी में धरना है उसे। चलो। मनीष, हाँ? उठो। थप्पड़ काहे मार रही हो तुम हमको? तुम्हें तो पड़ने चाहिए जूते। फिर तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। काहे? हुआ क्या है? धोखा दिया तुमने मुझे। सुनीता के होते हुए तुमने मुझसे शादी कर ली। कौन बोला तुमको? पंकज बोला क्या? तुम्हारा दोस्त चोर है एक नंबर का। तुम्हारे कमरे से पैसे चुराया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अम्मा भी मिली हुई उसके साथ। और आज सुनीता को लेके भाग भी रहा है वो। जाओ, रोको उसे। पापा तुम काहे पढ़ रहे हो ये सब लफड़ा? जो जहां जा रहा है जाने दो, जो करता है करने दो ना। तुम एक काम करो, आके सो जाओ। हाँ, सो जाते। आ जाओ, सो जाओ। जैसे सुनीता का रिश्ता ठीक किया ना आपने, उसके पति से मेरी शादी करवा के। तुम सबका राज खुल चुका है। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुनीता, जाओ गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जाएंगे दीदी? तुम मेरे घर जाओगे और तुम सब भी बड़े घर जाओगे। केस करी मैं तुम सब पर। दीदी, ये सब तुम क्या कर रही हो यार? इंसाफ कर रही हूँ। सुनीता के साथ भी, मेरे साथ भी और औरत जात के साथ भी। अब तुम तीनों जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे। सुनीता, जाओ गाड़ी में बैठ। आगे बता। चलो सुन। अरे अम्मा, तुम्हारी तो दोनों बहुरानियां निकल लिए, तो चलो हम भी चलते हैं। चलो चलो चलते हम।